मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये दो शब्द तो बचपन से ही सुना गया है। हिंदी में बाकायदा इसका हमने प्रयोग भी किया है, बचपन से इनसे पाला पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि मुहावरा और लोकोक्ति जो होता है, क्या इन दोनों में फर्क है या इन दोनों का एक ही अर्थ है या एक होता है? अगर जब हम इस स्तर पे सवाल करेंगे तो फिर इसको शाब्दिक अर्थ को देखना पड़ेगा, इसके महत्व को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे विचार किया जाए कि मुहावरा किसे कहते हैं और लोकोक्ति किसे कहते हैं। हाँ, एक और शब्द आता है कहावत, एक और शब्द आता है कहावत। तो मैं तीन शब्द जोड़ दे रहा हूं उसी में, मुहावरा, लोकोक्ति और कहावतें। तो चलिए बारी बारी से तीनों शब्दों का विश्लेषण किया जाए। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि मुहावरा बिल्कुल अलग होता है और लोकोक्ति और जो कहावतें होती हैं वो आप कह सकते हैं कि एक होता है, हालांकि उसमें भी फर्क है। लोकोक्ति के अगर शब्दों को तोड़ेंगे तो होगा लोक उक्ति, यानी कि समाज में प्रचलित जो बातें हैं, लोक यानी कि लोगों में प्रचलित बातें, वो कहां से जन्म लिया मुझे नहीं मालूम या आपको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो सदियों से समाज में कोई ऐसी उक्ति है, कोई ऐसी कहावत है, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो प्रचलित है, तो उसे लोकोक्ति कहा जाता है। और कहावत का मतलब होता है कि किसी ने अपने जुबान से अपने स्टेटमेंट देते वक्त, भाषण देते वक्त कोई ऐसी बात कही जो फेमस हो गई, तो कहावत किसी एक के द्वारा कही गई है, उसके बाद वो फेमस हुई है। और लोकोक्ति का मतलब ये होता है कि लोगों में प्रचलित होती है, बस इतना ही सा फर्क है, लेकिन होता दोनों एक ही है। अब वो क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं। अब मुहावरा सुन लीजिएगा। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा कहीं से भी कोई कहावत नहीं होती है, कोई लोकोक्ति नहीं होती है, एक छोटा सा हिस्सा होता है मुहावरा हमारे और आपके द्वारा गढ़ा जाता है। पर डे मुहावरे गढ़े जाते हैं। हालांकि हम लोग जो बात करते हैं वो हिंदी के किताबों में जो लंबे समय से चली आ रही उसी की बात करते हैं, लेकिन मुहावरे गढ़े जाते हैं और हमेशा गढ़े जाते हैं। अब हम दोनों को पहचानेंगे कैसे? चलिए, तो हम आपके सामने में 2 4 5 ऐसे स्टेटमेंट रख रहा हूं, आप बताइएगा इसमें से कौन मुहावरा है और कौन लोकोक्ति है। तब तक बताते रहिए कमेंट करके, फिर आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, नाको चना चबाना, अंगूठा दिखाना, कान फूंकना, कान भरना, आगे नाथ न पीछे पगहा, अंधेर नगरी चौपट राजा, काला अक्षर भैंस बराबर, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लकीर का फकीर होना। ये ढेर सारे मैंने बोल दिए। अब इसमें से देखा जाए कि कौन सा मुहावरा है और कौन सी लोकोक्ति। तो सबसे पहली बात देखिएगा, मुहावरे जो होते हैं वह वाक्य नहीं होते हैं, वाक्यांश होते हैं। यानी वो एक वाक्य का एक हिस्सा, वाक्य का अंश। जैसे अभी हमने बात किया ना, कान भरना, ये कोई वाक्य तो नहीं हुआ ना, वाक्य का एक हिस्सा था। लेकिन अगर मैं वो यहीं कह दूं, अंधेर नगरी चौपट राजा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये पूरा का पूरा एक वाक्य हो गया। तो ये लोकोक्ति था, ये कहावत था। लेकिन मैंने कहा कान भरना, ये मुहावरा है। मुहावरा कभी वाक्य नहीं होता है, मुहावरा छोटा होता है, मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है, एक हिस्सा होता है। तो पहला अर्थ, पहले लेवल का अर्थ ये हो गया। अभी 3 4 पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि दोनों में ये फर्क क्या होता है। तो पहले पे हमने देखा कि मुहावरा जो था वो वाक्यांश हो रहा था, और लोकोक्ति और कहावतें जो थी वो क्या थी? वो पूरा का पूरा वाक्य थी। ठीक, दूसरे लेवल की बात किया जाए तो जो मुहावरे होते हैं
उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। आप ऐसा मतलब बिल्कुल ये सीधे सीधे बात जैसे कहा जाए कान भरना, आप इसको कहां प्रयोग करेंगे? नहीं, कहीं नहीं प्रयोग कर पाएंगे। इसको प्रयोग करने के लिए एक आपको अपने पास से वाक्य बनाना पड़ेगा। इसके अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए आपको इसको वाक्यों में ढालना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना वाक्य प्रयोग, तो मुहावरे का वाक्य प्रयोग होता है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इसे वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जो लोकोक्तियां होती हैं, जो कहावतें होती हैं, कोई जरूरी नहीं है उन्हें वाक्य में प्रयोग करने के लिए। आप उनको वैसे ही कह दीजिए काला अक्षर भैंस बराबर, कह दीजिए हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, कह दीजिए। ये अपने आप में पूरा कंप्लीट वाक्य है, इसको अलग से वाक्य में प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर का ये फर्क मैंने बता दिया आप लोगों को। पहला क्या था कि मुहावरा जो होता है वाक्यांश होता है और लोकोक्ति और कहावतें जो है पूरा का पूरा वाक्य होती हैं। दूसरे नंबर का हम लोगों ने फर्क देखा कि मुहावरा जो होता है उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, उसे वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है, जबकि कहावतें और लोकोक्तियां जो होती हैं अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। अब इसके बाद देखिए, अभी मैंने इसी में एक चीज बताया ना कि मुहावरों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, उनका अर्थ होता है। अगला फर्क यह है कि मुहावरे जो होते हैं काल, वचन, पुरुष के आधार पर उसमें परिवर्तन देखा जाता है। जैसे काल के आधार पर जैसे वाक्य जब प्रयोग कर रहे होंगे तो वाक्य भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का, किस काल का वाक्य आप बना रहे हैं उसके आधार पर उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कलेजे पे सांप लौटना, भूत भविष्य वर्तमान के आधार पर इसमें परिवर्तन हो जाता है। ये पूरा का पूरा कलेजे पर सांप लौटना, इसमें हल्का फुल्का परिवर्तन आप करके ही प्रयोग करते हैं। उसको देखते ही मेरे कलेजे पर सांप लौटा ऐसे कह देंगे। हमारी तरक्की देख करके उसके कलेजे पर सांप लौटता है, आप ऐसे कह देंगे। उसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, लेकिन धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये पूरा अपने आप में कंप्लीट है। आप उसको किसी भी लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते। तो लोकोक्तियां जो होती हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, जबकि मुहावरे में वचन, काल, पुरुष के आधार पर परिवर्तन होता है। ठीक है। अब आखिरी फर्क मैं बता रहा हूं, 100% तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो मुहावरे होते हैं उनके पीछे ना लगा होता है। ना को चने चबा ना, अंधेरे में तीर चला ना, अंगूठा चूमना, आंख मिलाना, कान भरना, लकीर का फकीर होना। जबकि जो लोकोक्तियां होती हैं, जो कहावतें होती हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो पूरा का पूरा अपना एक कंप्लीट वाक्य होता है। जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा, काला अक्षर भैंस बराबर, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसमें कहीं ये स्पेशलाइजेशन नहीं है कि पीछे न आएगा कि क आएगा कि मो आएगा, क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुहावरे में मैक्सिमम देखेंगे, ज्यादातर आप देखते हैं तो मुहावरे के पीछे ना लगा होता है। तो ये मुहावरे और लोकोक्तियों का फर्क है। अगर एक लाइन में आपको कहना होगा तो आप कहिएगा कि मुहावरा जो होता है वह वाक्यांश होता है, वाक्य का एक हिस्सा होता है, जबकि लोकोक्ति और कहावतें जो होती हैं वह पूरा का पूरा वाक्य होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आई होंगी, ये जो मैं फर्क बताता हूं, अंतर बताता हूं, शाब्दिक अर्थ बताता हूं, अगर इससे आप कि ज्ञान में वृद्धि हो रही है, हिंदी का जो आपका एक ज्ञान है, एक भंडार, अगर उसमें वृद्धि हो रही हो, हिंदी को समझने में मजा आ रहा हो, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट, गुजारिश, निवेदन
कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हौसला बढ़ाइएगा।